अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। लास्ट लेक्चर मतलब इसका चैप्टर का पहला लेक्चर था बायोएनर्जेटिक्स, और उस चैप्टर के अंदर हम जनरल इंट्रोडक्शन देखा था बायोएनर्जेटिक्स का। और ये हमारा आज सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस देखेंगे। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उस रोशनी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक। और इसमें यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, algae एंड बैक्टीरिया यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। मतलब प्लांट्स, algae और कुछ बैक्टीरिया सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कैप्चर करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये सब चीज़ों को मिला करके वो केमिकल फूड बनाते हैं। जनरली यहाँ पे ग्लूकोज है, चाहे फिर वो प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, और इसके साथ हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। और यही ऑक्सीजन हम अपने लिए यूटिलाइज करते हैं। अब देखें यहाँ पे कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उन ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा जिनके पास एक अलग टाइप की मशीनरी या मैकेनिज्म अवेलेबल होगा। वो उसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक सेल, मेसोफिल सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, एक बॉडी होती है जिसके पास कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं जो लाइट को कैप्चर कर सकते हैं। देखिए, हाँ, लाइट हम भी, हमारे पास भी पहुंच रही है, पर हम वो उस लाइट को एब्जॉर्व नहीं कर पाते। ह्यूमंस चाहे फिर एनिमल्स हो गए, वो नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वैसे पिगमेंट नहीं है। और ये कुछ ही ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं, जैसे कि ये ग्रीन प्लांट्स हो गए, algae हो गई, बैक्टीरिया हो गया। और जो ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन पार्ट है, वो सारा कैपेबल है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि जो पिगमेंट का कलर है वो ग्रीन है। ठीक। अब यहाँ पे मैंने जनरल इक्वेशन लिखी हुई है कि क्या चीज़ें मिलके क्या चीज़ें बन रही है। ठीक है, ये एक जनरल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके साथ वाटर, और फिर ये पूरा प्रोसेस होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर कुछ पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल वाले पिगमेंट होते हैं। ठीक। उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं। इसके बाद इन दो चीज़ों की यूटिलाइजेशन होती है, और उसके बाद हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो इनऑर्गेनिक है, और नतीजे में हमें मिल रहा है ऑर्गेनिक। तो हम ये भी कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ होती है लाइट के साथ, और फिर हमें ऑर्गेनिक चीज़ मिलती है एज अ फूड और केमिकल एनर्जी के तौर। ठीक। अब यहाँ पे पिगमेंट क्या है? पिगमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो काबिल होता है कि सूरज की रोशनी को, सनलाइट को कैप्चर करने की, उसकी कुछ वेवलेंथ को, क्योंकि सूरज की अलग अलग वेवलेंथ होती हैं, तो उसकी वेवलेंथ, कुछ टाइप की वेवलेंथ को कैप्चर करने के सब्सटेंस को हम पिगमेंट कहते हैं। अब जो ऑर्गेनिजम्स या जो लिविंग थिंग्स जिनके पास ये सिस्टम है कि वो सनलाइट को यूज़ करें और उसके बाद उसे केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करें, आई मीन फोटोसिंथेसिस करें, उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ठीक। और हमारे पास ये सिस्टम नहीं है, तो हम अपना फूड यहाँ से लेते हैं, उसके बाद फिर वो आगे हम अपना प्रोसेस करके रेस्पिरेशन वगैरह जो भी है उसे करके हम उस फूड को अपने लिए चेंज करते हैं। ठीक। और यहाँ पे लिखा हुआ है, सो ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स organisms for food energy and also for oxygen directly and indirectly। इसका मतलब कि दूसरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ऑटोट्रॉफ के अलावा, वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और क्योंकि हम तो अपने काबिल नहीं कि हम अपना फूड बना सकें, तो इसलिए हम यहाँ से फूड लेते हैं, उसके बाद वो हम अपने तरीके से उसे यूटिलाइज करते हैं। और जो फूड ऑटोट्रॉफ से लिया जाए उसे उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाएगा हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक। यहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस एक बहुत बड़ा, एक वसी टाइप का प्रोसेस है जिसके अंदर दो ग्रुप्स आते हैं। ठीक। दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस समझने से पहले हमें क्लोरोप्लास्ट का पता होना लाजमी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। क्लोरोप्लास्ट की रिसर्च आप आती है तो बेस्ट है आपके लिए, वरना इसमें आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो क्लोरोप्लास्ट पे ही आएगा। इसके साथ साथ हम उसमें डिस्कस करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी किस तरह से यूटिलाइज होते हैं। ठीक। यहाँ में एक पॉइंट लिखी हुई है, वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट फॉर द प्लांट सेल। इसका मतलब वही बात की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट एक बॉडी स्ट्रक्चर होती है इस तरह की,
इस तरह की स्ट्रक्चर होती है मेसोफिल सेल की, ठीक है। यहाँ मोस्टली ये लीव्स पत्ते होते हैं ना प्लांट के, वहाँ पे ये बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है। और फोटोसिंथेसिस दो पार्ट के अंदर डिवाइड, एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। यहाँ पे इसके अंदर एक थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा और जो खाली स्पेस स्ट्रोमा का जाता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगा। अब ये लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन ये आगे दो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, और इन पे एक सेपरेट लेक्चर आएगा, एक लाइट रिएक्शन पे एक डार्क रिएक्शन पे। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था फोटोसिंथेसिस के ऊपर। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो इनके पास ऐसी मशीनरी होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसे केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ जब लाइट के साथ कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि इनऑर्गेनिक है, वो भी साथ मिलके एक ऑर्गेनिक चीज़ बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, इसके साथ साथ ऑक्सीजन। अच्छा, जो हम ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, वो भी हमें फोटोसिंथेसिस के नतीजे में मिलता है। जो दूसरे प्लांट ऐसे एक्सक्रीट करते हैं, उनकी काम का ये चीज़ नहीं होती, और इसलिए, और हाँ, हम उसे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक, आगे भी इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, जब हम ये लाइट और डार्क रेडिएशन पढ़े होंगे उसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और लिखी हुई है, जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, देखो यहाँ पे है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और उसके प्लस सनलाइट, और ये पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस पे क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। ठीक है, तब उस नतीजे में हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। और उसके बाद देखें, जब हम एनर्जी चाहिए होती है, जब हम एनर्जी चाहिए तो हम डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं करते, हम भी इसे ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी के फॉर्म में तोड़ते हैं, जिसे कहा जाता है एटीपी फॉर्म में। ठीक है, एटीपी फॉर्म में तोड़ने के लिए एक प्रोसेस और होता है जिससे नाम है रेस्पिरेशन। ठीक, और रेस्पिरेशन यूँ कह सकते हैं कि इसके अपोजिट है। इसमें क्या हो रहा था कि जब ये दोनों चीज़ें टूटेंगी तो ये दो चीज़ें मिलेंगी हमें। तो मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता है, और रेस्पिरेशन के अंदर ये बाहर निकलता है। ठीक, और यहाँ पे एक जर्नल लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बारे में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूटिलाइज होता है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट में, देखो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज का मालिक्यूल बन रहा है ना, एक कंपाउंड बन रहा है ना, इसके अंदर जो कार्बन है ना, कार्बन, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से लेते हैं। ठीक, और जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये हम वाटर से लेते हैं। उसके बाद ये एक कंपाउंड बनता है, और इसके अंदर बनने के नतीजे में जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो हमें सनलाइट से मिलती है। तो इस नतीजे में एक मालिक्यूल बनता है, केमिकल फूड बनता है हमें, हमारे लिए। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन हमें मिला है वो कहाँ से मिला है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर वाटर से। देखें, ऑक्सीजन इसके पास भी है और इसके पास भी है। एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि उन्होंने कुछ चेंज की, जो वाटर का मॉलिक्यूल था उसके अंदर एक अलग तरह का ऑक्सीजन रखा, फिर देखा कि हमें कौन सा मिल रहा है। तो उन्होंने जब ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस वाला करवाया तो देखा कि जो हमें मिल रहा है वो वाटर वाला ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इसका मतलब जो हम यूटिलाइज करते हैं, अपने इनहेल करते हैं, वो वाटर से निकलने वाला ऑक्सीजन होता है। ठीक, और आपका कोई क्वेश्चन हो इसके हवाले से वो आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के नाम क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे उसके बाद ही हम आगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। शुक्रिया।